टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एलसीए तेजस का डेटा हुआ लीक। ब्रह्मोस एनजी ALCM के लिए भारतीय वायुसेना ने बड़े ऑर्डर की पुष्टि की है। गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम फाइनल यूजर ट्रायल्स में प्रवेश करेगा। बोइंग ने एरिजोना कंपनी पर भारतीय सेना के लिए AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की उत्पादन शुरू की है। हैदराबाद में टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड में अपाचे फ्यूसलाज निर्मित हो रहे हैं। पहली डिलीवरी फरवरी 2024 में होगी। परीक्षण अमेरिका में चल रहे हैं। AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर आर्मी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, भारतीय सेना को आधुनिक बनाता है। इससे पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पहले ही शामिल किए जा चुके हैं, जबकि अपाचे ऑपरेशन को नई दिशा देता है। सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए और 6 अपाचे हेलीकॉप्टर प्रोक्योर करने की योजना है। कानपुर में स्थित एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने कटिंग एज डिफेंस प्रोडक्ट के लिए ऐतिहासिक 6000 करोड़ रुपए के ऑर्डर को प्राप्त किया है। ऑर्डर में भारतीय सेना के लिए 300 सारंग कैनन शामिल हैं, जो फायर पावर और नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देगी। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड को यूरोपीय देशों से 450 करोड़ के ऑर्डर भी मिले हैं, जिसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूती मिलती है। सारंग एक 130 मिलीमीटर वाली कैनन है, जो 155 मिलीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ाई गई है, जिससे इसकी रेंज और एक्सप्लोसिव कैपेबिलिटी बढ़ी है, जो इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देता है। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम एलसीए तेजस का सेंसिटिव डेटा डार्क वेब पर लीक करने वाले मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी एक 27 वर्षीय एरोस्पेस इंजीनियर, जिसका नाम शिवराम किशन चिन्मॉय है, तो उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। और जो ये शिवराम किशन चिन्मॉय है, तो इस पर आरोप है कि इसने एडीए से बिलोंगिंग करने वाले एलसीए तेजस प्रोग्राम का कॉन्फिडेंशियल डेटा डार्क वेब पर लीक किया था, और इस मामले के तहत इसे 19 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया गया था। इसने 2015, 16 और 2017 में HAL की एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर में इंटर्न की तरह काम किया है, और फिर बाद में इसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक टिपिकल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए स्टेट एनालिसिस ऑफ गन इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग ली। और इसी बीच एडीए ने एलसीए प्रोग्राम से जुड़ी कुछ परियोजनाओं को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी सौंपी थी, और यह आरोपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की उस डिपार्टमेंट में भी ट्रेनी था जिसमें एलसीए प्रोग्राम से जुड़ी हुई परियोजनाओं में काम शुरू किया था। फिर बाद में इसे एलसीए प्रोग्राम के कोड को तैयार करने के लिए भी इंटर्न के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति मिल गई थी, और इसी दौरान उसने एलसीए प्रोग्राम से जुड़ा हुआ कुछ डेटा चुराया और बाद में उसे डार्क वेब पर अपलोड कर दिया। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उसने एलसीए तेजस से जुड़े हुए कुछ ऐसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को डार्क वेब पर अपलोड किया है, जो भारत की 5th जनरेशन एमका प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए भी प्लान की गई थी। और इस मामले को सुनने के बाद आपका जो विचार है, प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे जरूर बताएं। सफल परीक्षण के बाद भारतीय वायुसेना ब्रह्मोस एनजी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की ऑर्डर देगी। ब्रह्मोस एनजी का डिजाइन तय किया गया है और इसका उत्पादन 2023 के अंत में शुरू होगा। भारतीय वायुसेना ब्रह्मोस एनजी को सुखोई Su-30 MKI और एलसीए तेजस में इंटीग्रेट करने की योजना बना रही है। लगभग 400 ब्रह्मोस ALCM एक्वायर करने की योजना है। बढ़े हुए उत्पादन के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस फैसिलिटीज को अपग्रेड कर रहा है। ब्रह्मोस एनजी ALCM की रेंज 290 किलोमीटर, टॉप स्पीड मार्क 3.5 की है। फुल स्केल का प्रोडक्शन दिसंबर 2026 के अंत तक की एक्सपेक्टेड है। सुखोई 30 MKI में 3 और एलसीए तेजस में 2 ब्रह्मोस मिसाइल कैरी करी जा सकती हैं। और इसी के साथ मेरा यही सवाल है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किन 2 नदियों के नाम पर रखा गया है? अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नागपुर में स्थित इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड कंपनी ने गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम के फाइनल यूजर ट्रायल्स को 1 से 2 महीने में करने की तैयारी की है। सफलता के बाद उत्पादन शुरू होगा, जिससे भारत की आर्टिलरी क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। गाइडेड पिनाका की रेंज 75 किलोमीटर है और इसे 90 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है, साथ ही इम्प्रूव प्रिसीजन के साथ। अनगाइडेड पिनाका से गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम में बदलाव भारत की आर्टिलरी स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में मल्टी ट्यूब लॉन्चर, रिप्लेसमेंट व्हीकल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम शामिल हैं। प्रत्येक लॉन्चर में 2 पॉड को एक साथ रखा जाता है और प्रत्येक लॉन्चर में 6 रॉकेट होते हैं, जिससे 48 सेकंड में रैपिड फायर पावर की डिप्लॉयमेंट की जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड भारत माता की जय।